नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार नए आयाम गढ़ती जा रही है। इन्हीं आयामों पर हम सिलसिलेवार तरीके से आपको जानकारी देंगे। आज भूपेश सरकार के नवा छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी के बारे में। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी की सौगात। प्रकृति को बचाकर रखना बहुत जरूरी। राजधानी रायपुर के नजदीक मोहरेगा में स्थित है इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी। जंगल घूमने का आपका इरादा हो, साथ ही नेचर के नजदीक जाने की चाह, तो राजधानी रायपुर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर जंगल का आनंद उठाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को हम देखने निकले हैं। तो नेचर सफारी का अगर विहंगम दृश्य देखना है तो इस टावर पे आना पड़ेगा। टावर की हाइट काफी अच्छी खासी है और इससे देखिए किस तरह का एक विहंगम दृश्य जो 1400 एकड़ में फैला हुआ ये जो नेचर सफारी है उसका हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ में साहू जी लगातार मौजूद है। हम जब जिप्सी पे थे तो लगातार चर्चा चल रही थी। टावर के ऊपर भी आ चुके हैं और टावर से हम देख पा रहे हैं कि दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ जंगल ही दिख पा रहा है। जी जी, यह जंगल खलुरा रिविट मोहरेगा कक्ष का अंक 50-51 2 कक्ष का मांग है। इसमें 557 हेक्टेयर में है और इनकी परिसीमा है 16,100 रनिंग मीटर में है। यहाँ 300 लगभग चीतल, 250 लगभग जंगली सुअर और खरगोश, लकड़बग्घा ये सब वन्य जीव है। यहाँ लोमड़ी भी है और अजगर सांप है, विषैले सांप भी दिखाई देता है
और यहाँ वन्य प्राणियों के लिए 4 तालाब है और पथ भ्रमण के लिए, पब्लिक के भ्रमण के लिए 10 किलोमीटर रोड बनाए हुए, जिसमें आम पब्लिक को लोग घुमाते हैं जंगल का लेने के लिए, जंगल का लुत्फ उठाने के लिए। नीलेश, अगर देखा जाए तो ये जो विहंगम दृश्य यहाँ से दिख रहा है, दूर दूर तक सिर्फ हरे और भरे पौधे, पेड़ पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं। जी निश्चित तौर पे ये प्राकृतिक द्वारा स्वयं निर्मित जंगल है और इस जंगल की खासियत है कि हम अभी 44 फीट ऊपर हैं, जहां हम टावर से इस प्राकृतिक और मनोरम दृश्य को निहार सकते हैं। और यहाँ पर जिप्सी की व्यवस्था की गई। अच्छा, एक बात बता दूं आपको कि इसमें स्वयं सड़क निर्माण किया गया है, मतलब सड़क निर्माण नहीं किया गया, पूर्व में प्राकृतिक, यहाँ कंक्रीट का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है, पूर्ण रूप से प्रकृति से संदर्भित ही कार्य किए गए हैं। और लगातार आप ध्यान देंगे कि इस विहंगम दृश्य को देखने से ही अपने आप एक महसूस होता है, इसका सूर्यास्त और सूर्योदय देखने में भी एक अलग ही नजारा होता है। जी जी। तो अगर यहाँ पे नेचर सफारी में कोई आए तो यहाँ पे जो सूर्योदय और सूर्यास्त है काफी यहाँ मायने रखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त की अगर बात की जाए तो किस तरह का दृश्य रहता है यहाँ पे? जी यहाँ पे देखते हैं सर, जैसे कि हम देखते हैं सूर्योदय यहाँ पे शाम को जैसे नजारा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अभी हम 44 फीट ऊपर वॉच टावर पे चढ़े हैं, जिसके लिए हमारी प्राकृतिक दर्शन है, नेचर सफारी, ये फेमस है 44 फीट ऊपर वॉच टावर के लिए। और जैसे हम देखते हैं सर, यहाँ का जो नजारा है वो 1450 एकड़ में फैला हुआ है, हम ऊपर से इसको पूरा देख सकते हैं, यहाँ का नजारा। जी थैंक यू सर। जी जी जी। तो यहाँ पूरा नजारा यहाँ पे देखा जा सकता है। अब हम इस नेचर सफारी में आगे बढ़ेंगे और आगे की दृश्य को देखेंगे, किस तरह का दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। मोहरेगा स्थित नेचर जंगल सफारी 580 हेक्टेयर अर्थात 1450 एकड़ में फैला है। इसका दायरा 16 किलोमीटर से भी अधिक है। मोहरेगा नेचर सफारी में वर्तमान में 200 से 250 चीतलों को भ्रमण करते तथा चीतल, बारहसिंघा, जंगली सुअर, लोमड़ी सियार, लकड़बग्घा, खरगोश, नेवला जैसे वन्य प्राणी समेत अजगर, नाग तथा उल्लू, बाज और विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखा जा सकता है। इसके साथ ही मोहरेगा में औषधि पौधे भी लगाए गए हैं। मोहरेगा को बायोडायवर्सिटी पार्क तथा नेचर सफारी के रूप में विकसित किया गया है। मोहरेगा जंगल की सीमा को 12 करोड़ की लागत से घेरने का काम किया गया है। प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने मोहरेगा स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का वर्चुअल उद्घाटन कर नेचर सफारी की शुरुआत की थी। उन्हीं के याद में हम इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेगा का लोकार्पण भी किए हैं और ये लगभग 556 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें अनेक प्रकार के वन प्राणी के साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं उसमें साजा है, खैर है, तेंदू है, सेमा है, चार है, बेल है, धावड़ा, आंवला, बांस आदि अनेक प्रकार के प्रजाति के पेड़ हैं जो रायपुर शहर से सबसे नजदीक में ये नेचर सफारी का निर्माण हुआ है। इसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं और इसलिए भी बहुत जरूरी है। आज जिस प्रकार से आप दिल्ली के हालात देख रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक उसकी गिनती हो रही है। ऐसे समय में प्रकृति को बचा के रखना बहुत जरूरी है और हमारे छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है, लेकिन फिर भी शहरों के नजदीक में वृक्षारोपण और इस प्रकार के नेचुरल यदि जंगल है और उसको बचा कर रखे हैं, ये बड़ी बात है। और इसे बल्कि अन्य पेड़ पौधों के वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और बहुत कम समय में भी वहाँ पहुँचा जा सकता है और वहाँ पर्यटन के लिए भी, भ्रमण के लिए जिप्सी वगैरह की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के द्वारा वहाँ के होटल भी संचालित हो रहा है, तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। वन विभाग ने नेचर सफारी का 150 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट तय किया है। वन विभाग नेचर सफारी में आने वाले पर्यटकों को जिप्सी से घुमा रहा है। इसके साथ ही पर्यटक अपने 4 पहिया वाहन से भी घूम सकेंगे। इसके लिए उन्हें 500 रुपए अदा करना पड़ता है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक नेचर सफारी में पर्यटकों को घुमाया जाता है। मोहरेगा नेचर सफारी में
हम एक ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पे हर सफारी और हर जंगल का एक अपना देवता होता है। तो ये देव स्थान है और यहाँ पे एक अच्छी बात वन विभाग ने ये की है कि आसपास के जो ग्रामीण जिनकी आस्था देवता के प्रति है, वन देवता के प्रति, तो उनको बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया जाता है, वो यहाँ पे पूजा करते हैं। और नीलेश, जिस तरह से समझा जाए, क्योंकि हर जंगल में एक देव स्थान होता है, मुझे लगता है कि नेचर सफारी में ये देव स्थान है। जी, ये क्या बोलते हैं, इसे दोराहा तिराहा देवता कहा जाता है। दोराहा तिराहा कहने का तात्पर्य ये है कि ये 3 गांव की सीमाओं पे लगा हुआ है। क्योंकि पहले लोग जब जंगल के रास्ते से कहीं आते जाते थे तो किंवदंतियां प्रचलित है कि जैसे किसी का जानवर का गुम जाना, तो यहाँ पर ये जो आप पत्थर का ढेर देख रहे हैं, तो लोगों ने एक मान्यता पर और एक अपनी आस्था पर पत्थर को वन देवता के ऊपर चढ़ाया हुआ है मनौती के रूप में, जिससे उनके जानवर मिल जाया करते थे। और कई जो कि निसंतान हैं, जिनके संतान नहीं हो रहे हैं, उनके द्वारा भी अपनी मनौती के रूप में संतानों के लिए एक तरह से इन पत्थरों को वन देवता के ऊपर चढ़ाया गया है, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वन के संरक्षित होने के बाद अभी भी वन विभाग द्वारा यहाँ पर आसपास के ग्रामीणों को आने के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं किया गया है। वे अपने देवता की पूजा करने के लिए पहले जिस तरह आते थे उसी तरह अभी भी आ सकते हैं, उन्हें यह सुविधा दी गई है। जी, तो सुविधाएं अभी भी है। और जिस तरह से हमने बातचीत की कि ये वन देवता का स्थान है जहाँ पे ग्रामीण आज भी पहुँचते हैं। और हम अगले पड़ाव पे पहुंचेंगे, घास वाला मैदान। और घास वाले मैदान में क्या है, किससे खूबसूरती, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तालाबों के बीच में पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था। नेचर सफारी में वन विभाग द्वारा तालाबों का सुंदरीकरण कर उसमें पर्यटकों को बैठने की व्यवस्था की गई है। पर्यटक पेड़ के नीचे पानी के बीच में बैठकर आनंद उठा सकेंगे। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए उसके अंदर कई तालाब बनाए गए हैं जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। नेचर सफारी के गेट पर टिकट काउंटर बनाया गया है। पर्यटक यदि नेचर सफारी नहीं घूमना चाहते, वे सिर्फ गार्डन घूमना चाहते हैं, तो सिर्फ 10 रुपए का टिकट लगता है। वर्तमान में पर्यटकों के लिए विभाग ने जिप्सी की व्यवस्था की है। अब हम अगले पड़ाव पे ग्रास लैंड पे पहुंच चुके हैं। ये ग्रास लैंड है, देखिए किस तरह से यहाँ पे एक मनोरम छटा यहाँ पे देखने को मिल रही है। साहू जी, ये ग्रास लैंड जो है, ये जो घास सूखे हुए हैं, क्या ये कभी ग्रीन भी होते हैं क्या? हाँ, ग्रीन होते हैं ना, बरसात में ग्रीन हो जाते हैं। अभी सूखा की दिन है इसलिए सूखा नजर आ रहा है। और जब ग्रीन रहता है और ग्रीन से जैसे जैसे सूखना शुरू होता है तो उस समय और देखने में जबरदस्त बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये इतना मनोरम दृश्य लगता है उस समय, हरे से जैसे सूखने लगता है ना, उस समय और देखने में मजा आता है। लेकिन अभी तो लग रहा है कि जैसे गोल्डन छटा यहाँ पे देख रहा है। गोल्डन वो ही दिखता है ना, गोल्डन ही दिख रहा है। और अभी थोड़ा से बढ़ चुका है ना, जानवरों के नाम से सब ऐसा दिख रहा है। तो जानवरों के लिए आरामगाह भी है। हाँ, जब ग्रीन हो गया तो भी आते हैं लोग। अच्छा, जंगली जानवर रात में आना, हिरन वगैरह यहाँ खुले में, वो जंगल अंदर ये नहीं करके यहाँ ग्रास लैंड में बैठ जाते हैं। सब देखा जाए तो गोल्डन की चादर बिछी हुई एक तरह से लग रहा है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जैसे कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहे हैं तो घास सूख चुकी है, तो ये एक गोल्डन की छटा दिख रही है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बरसात के समय में हो चाहे रात्रि को विश्राम करना हो, तो जो अपन कोठारी जो कहते हैं या चीतल और बारहसिंगा, ये क्या होता है कि ये एक शाकाहारी जानवर होते हैं और ये यहाँ पर इस आराम करते हैं और इनके द्वारा यहाँ पर भोजन के रूप में इन घासों को ग्रहण भी किया जाता है। जब ग्रीन रहता होगा तब? जी हाँ, ग्रीन रहता है तब इनके भोजन के रूप में इनके द्वारा इसका उपभोग किया जाता है। जी जी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरी जो गोल्डन ही गोल्डन दिख रहा है। भले ही ये घास है जो सूख चुके हैं, ये ग्रीन भी होता है, लेकिन अगर इसकी छटा देखने को देखी जाए तो काफी मनोरम छटा यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। ये कहीं ना कहीं पर्यटक को अपनी ओर खींचती है और पर्यटक के इसके तरफ खींचे चले आते हैं। और यहाँ पे वो जरूर आते हैं कि ये किस तरह का एक ग्रीन जो ग्रास लैंड है, उसको इसका नाम ही दे दिया गया ग्रास लैंड। जी हाँ, इसको इसीलिए ग्रास लैंड का नाम दिया गया है क्योंकि ये पूरी तरह प्राकृतिक घास, सबसे बड़ी चीज ये प्राकृतिक घास से निर्मित है और इसकी सुंदरता अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करती है। और लगातार इसका गोल्डन रूप देख रहे हैं आप, जैसे सोने की चादर, चांदी की चादर बिछी हुई सी महसूस हो रही है। क्योंकि सूर्य की रोशनी जिस तरह पड़ रही है तो ऊपर में सफेदी, उसके नीचे में सोने की चादर, जिस तरह से आपने व्याख्या की उस तरह की स्थिति यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। तो ये काफी अच्छा नेचर सफारी में ये मनोरम दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेचर सफारी में मिलता है छत्तीसगढ़िया व्यंजन।
नेचर सफारी आने वाले पर्यटक छत्तीसगढ़िया व्यंजन का भी आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि नेचर सफारी में गढ़कलिबा की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा छत्तीसगढ़िया व्यंजन बनाकर बेचने का काम किया जाता है, ताकि पर्यटकों को खाने पीने की दिक्कत न होने पाए। तो हमने यहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का सफर तय किया और किस तरह से यहाँ पे तमाम व्यवस्था रखी गई है पर्यटकों के लिए। हमने ग्रीन फील्ड्स भी देखा, हमने वाच टावर भी देखा और जो नेचर की जो खूबसूरती है उसको काफी पास से देखने का मौका मिला। और पर्यटकों के लिए नेचर सफारी में बहुत कुछ है जो यहाँ पे आकर देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ सरकार की जो सफर योजना है छत्तीसगढ़, उसमें एक ये नया आयाम स्थापित हो रहा है। कैमरामैन डीके सिन्हा के साथ आरके गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। हैं आरके गांधी।